हाय एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली दिख जाता है एग्जाम्स में, और एक बार आप समझ लेंगे इसकी अप्रोच क्या है तो आपको ईजिली ये क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए देखते हैं। मेरा नाम शुभम जैन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाता हूँ एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए। मैं 2 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में अनअकैडमी पे अवेलेबल हूँ। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने क्वालिफाइड किए हैं, आप वो सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल सिमिलर क्या होते हैं वो भी पहले एक चीज़ समझो। अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, अगर ए बी सी दोनों ट्रायंगल है, वो सिमिलैरिटी में कोर में नहीं जाता हूँ, सिर्फ आपको एक अप्रोच बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है ना, अगर आपको एग्ज़ाम में दिया होगा कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है ना गाइस, देखना ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो गाइस इस डाटा की मदद से आप क्या निकाल सकते हो। इस डाटा की मदद से आप एक चीज़ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि इनके जो साइड होंगे वो इक्वल रेशियो में हो जाएंगे। जैसे ए बी आप सबसे पहले लिखोगे, ए बी के नीचे आप लिखना गाइस पी क्यू, ए बी के नीचे आप क्या लिखोगे, पी क्यू लिखोगे। ठीक है ना, ए बी के नीचे ये मत कर देना कि यहाँ पे आप क्यू आर लिख दो। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा गाइस, ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना ए बी के नीचे कौन सी साइड आएगी, जो उसके साथ ही साथ लिखी होगी। तो ए बी के नीचे क्या आ जाएगा गाइस, पी क्यू आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं बी सी की बात करता हूँ, बी सी की बात करता हूँ तो गाइस बी सी के नीचे क्या आ जाता है, बी सी के नीचे क्यू आर आ जाता है। क्या आ जाता है, क्यू आर आ जाता है। और यहीं पे अगर मैं ए सी की बात करता हूँ, ए सी की बात करता हूँ तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी के नीचे क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर का साइन क्या होता है, ऐसा। सिमिलर का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनकी उनकी साइड्स को इक्वल रेशियो में लिख सकते हो। उनके साइड्स को क्या कर सकते हो, इक्वल रेशियो में लिख सकते हो। अब गाइस यहाँ ध्यान से देखना, जब इनके एरिया कंपेयर होते हैं, ठीक है ना, जब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, देखो अपन को क्या दिया है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, ठीक है ना, और इनका एरिया दिया है। जब इनके एरिया को अपन रेशो में लिखते हैं तब याद रखना इनके साइड्स का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। साइड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ साइड हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ साइड यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ पी क्यू आर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। जब इनके सामने क्या आ जाएंगे गाइस, इनके सामने जब इनके एरिया आ जाएंगे तब ये चीज़ होती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। और हमेशा याद रखना है एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन याद रखोगे जब भी एरिया सामने होंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी रहेगी, कि सिमिलर है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी रहेगी, कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। उसके बाद आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ये पी क्यू आर है तो नीचे वाले सब पी क्यू आर है, और ये ए बी सी है तो ऊपर वाले सब ए बी सी है। ये इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे। और गाइस इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखना, इसी के साथ में आपको चीज़ समझा देता हूँ। अपन को क्या दिया है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी। वो किसके सिमिलर है, पी क्यू आर, क्यू पी आर के। ठीक है ना, ए बी सी किसके सिमिलर है गाइस, क्यू पी आर के। यहाँ ध्यान से देखना। और अपन को क्या दिया है कि एरिया किसका, ए बी सी का, अपॉन एरिया किसका दे दिया, एरिया अपन को क्यू पी आर का। क्यू पी आर का क्या एरिया दे दिया है अपन को गाइस, यहाँ पे अपन को ये 9/16 दे दिया। और अपन को क्या पता है इसके बारे में, और क्या इन्फॉर्मेशन पता है, कि अपन को एक चीज़ पता है कि जब इनके साइड्स, मतलब जब दो एरिया, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनका, उनके जो एरिया का रेशियो होता है साइड्स का स्क्वायर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे ए बी का स्क्वायर अपॉन किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सर क्यू पी के स्क्वायर के, क्यू पी के। अब मैं कहूँगा बी सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे सर बी सी का स्क्वायर पी आर के बराबर हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर। फिर मैं कहूँगा ए सी का स्क्वायर, आप कहोगे ए सी का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वह ठीक है। फिर गाइस अपन को देखो क्या बोला है, क्यू आर निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है, क्यू आर निकालने के लिए बोला है। तो गाइस यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे, बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। तो गाइस देखो ये कितना, ये 6 बटा, यहाँ पे अपन को कितना दिया है, ये 9/16 दिया है।
कितना दिया है 9/16, कहाँ दिया है ये दिया, ठीक है 9/16। और गाइस अपन को देखो AC दिया है क्या, हाँ अपन को AC दिया है, AC क्या है 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। और यहाँ भाई गाइस QR स्क्वायर दिया, क्या दिया है QR का स्क्वायर दिया, तो आप इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पे QR स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 × 16 के बराबर हो जाएगा। कुछ मत करो, QR लिख के रहने दो, अपन को स्क्वायर तो चाहिए नहीं है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी, स्क्वायर रूट आएगी गाइस। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 16 कितना होता है 144 होता है, कितना होता है √144। तो √144 किसके बराबर होगा गाइस 12 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा, और ये अपना आंसर है। हमेशा याद रखिएगा कि कैसे निकालोगे, जब AB की बात करूंगा तो AB के नीचे PQ आएगा, QP आएगा, जब मैं BC की बात करूंगा तो BC के नीचे PR आएगा, और जब मैं AC की बात करूंगा तो AC के नीचे QR आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, बस यही चीज़ याद रखने के लिए इस क्वेश्चन में, और कुछ याद रखने के लिए नहीं है, ठीक है ना, यही चीज़। और यहाँ याद रखना यहाँ स्क्वायर लगेंगे, इस चीज़ को मत भूलना, यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ स्क्वायर लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन सेम है, आपको दो ट्रायंगल्स दिए हैं, यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल है ABC और QPR। तो यहाँ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज़ नोट करने की है, यहाँ पे आप ये कॉपी करोगे ना जब, तो यहाँ पे क्या लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो गाइज हमेशा याद रखना, इसको इग्नोर करना, इस चीज़ से कुछ नहीं होता। आपको सिमिलैरिटी किस पे बेस्ड करनी है, इस पे बेस्ड करनी है। सिमिलैरिटी किस पे बेस लगानी है, इस पे बेस लगानी है। तो गाइज यहाँ पे देखो इस पे ही बेस लगेगी, और किसी पे बेस नहीं करेंगे, इस पे नहीं बेस्ड करेंगे। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा QR QP के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे BC के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, BC का स्क्वायर किसके PR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे AC किसके बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा QR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना, भले ही यहाँ पे कुछ लिखा हो, कंफ्यूज मत होना। सिमिलैरिटी किस पे बेस लगेगी, जो अपन को सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं। सिमिलैरिटी किस पे बेस लगेगी, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रायंगल अपन को सिमिलर दिए। ये सिर्फ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ PQR लिख देता है, ठीक है ना, PQR लिख देता है, आपको सिमिलैरिटी इस पे ही बेस लगानी है, ठीक है। इस यहाँ पे देखो अपन को कितना दिया 9/16 दिया, ये अपन को कितना दिया है, ये अपन को 9/16 दिया है। और अपन को क्या निकालना, अपन को QR निकालना है, QR निकालना है। तो गाइस QR अपन को लास्ट वाला मतलब QR का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे AC क्या लिखा है, AC का 9 का स्क्वायर लिखा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक और तरीका सिखाता हूँ, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो। यहाँ 9/16 हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट करके क्या हो जाएगा। ये स्टेप आप एग्जाम में मत करना, मतलब ये लिखना मत, सीधे स्क्वायर रूट लगा देना। तो भाई स्क्वायर रूट के अंदर से क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये QR आ जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो गाइज यहाँ पे देखो QR किसके बराबर है, ओके अपन ने एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ अपन ने गलत कर दिया था। यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। तो गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अपन ने क्या गलत किया, अपन ने 16 लिख दिया पुराने वाले क्वेश्चन जैसे। तो गाइज यहाँ QR क्या आ जाएगा, यहाँ QR 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद एक आप होमवर्क के लिए ले लेना। यहाँ पे देखो ये है एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपन को ट्रायंगल्स क्या क्या दिए हैं, ट्रायंगल्स ABC दिए हैं जो कि सिमिलर है ट्रायंगल EDF के। याद रखना अपन को यहाँ कुछ और दिया है, लेकिन यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो अपन को जो इन्फॉर्मेशन फॉलो करनी है वो ये वाली रहेगी, ठीक है ना। तो याद रखना ये एरिया क्या दिया है ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे DEF दिया है, DEF दिया है। लेकिन आप सिमिलैरिटी किस पे बेस लगाओगे, इस पे बेस लगाओगे। तो गाइस AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ED के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, ED के स्क्वायर। और यहाँ पे BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, DF के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे AF के स्क्वायर के बराबर। तो अपन को क्या पूछा है, अपन को DF पूछा है, अपन को DF पूछा है, ये वाला पूछा है अपन को। तो अपन यहाँ पे DF का स्क्वायर लिख लेंगे, ऊपर क्या लिख लेंगे, BC कितना दिया अपन को गाइज, BC 8 का स्क्वायर दिया, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना दिया, ये 4 दिया है, और ये 9 दिया। तो गाइज
ऐसे में देखो आप, ये देखो ये 4 और 9 तो किसी ना किसी के स्क्वायर है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। स्क्वायर रूट लगाने के बाद ये 2/3 हो जाएगा, और ये 8 बाई क्या हो जाएगा, DF। 8 बाई क्या हो जाएगा, DF। तो 2 1 ज़ा, ये 2 4 ज़ा हो जाएगा, और DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, DF की वैल्यू 12 हो जाएगी। DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चलिए आप ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। साथ साथ ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रूर करिए। टेलीग्राम ग्रुप में जाके मेरे आंसर करिएगा। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जाके डाउट पूछ सकते हैं, आपको डिटेल्ड और फास्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर डाउट का। ठीक है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।